अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 हम कर रहे हैं मैथ्स। ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है। आज जो हम कर रहे हैं वो है, हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, इसलिए उसको ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो ये 3 साइड वाली हर फिगर जो होती है जिसके 3 क्लोज पॉइंट हों, ठीक है, ये सबसे इनिशियल होती है, क्योंकि देखें ये लाइन है, ये कहीं क्लोज नहीं हो रही, तो इसलिए सबसे इनिशियल जो फिगर हमारे पास होती है ना, वो 3 कॉर्नर्स के साथ ट्रायंगल ही होती है। फिर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अभी हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि ये 3 वर्टेक्स और 3 साइड की फिगर ट्रायंगल कहलाती है। इसके बाद कितनी टाइप के ट्रायंगल होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ही हमारे पास होता है, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके शायद ये इक्वल ना लग रहे हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, तीनों साइड इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है ना, ये वाली, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि इसके तीनों जो साइड्स हैं, जो 3 साइड्स वर्टेक्स को शेयर कर रही हैं, वो इक्वल होते हैं। इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बराबर होता है तीनों साइड से। तीसरी टाइप पे हमारे पास ट्रायंगल मौजूद होता है जिसके 2 साइड इक्वल हो, यानी कि ये साइड इक्वल हो, इसे आप समझेंगे इक्वल नहीं है, तो ये होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद एक ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, तो वो स्केलेन ट्रायंगल होता है हमारे पास, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो सारे ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये राइट एंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो, इनके एंगल का जो सम होता है ना, ये तीनों को जो सम हम करते हैं वो इक्वल टू 180 होता है। यानी कि किसी भी शेप का ट्रायंगल हमारे पास मौजूद हो, उनके एंगल को ऐड करने के बाद उसका आंसर हमेशा 180 आना चाहिए। अब जैसे ये एक है मेरे पास, ये देख रहे हैं अब, इसके अंदर मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है 90, मैं 90 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 90 बचेगा ना। तो अब ये 2 एंगल मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये डिफरेंट हो, ये जैसे भी हों, इनको हम डिवाइड 2 से कर लें, 45 हों, या कोई एंगल 35 का हो, कोई एंगल 55 का हो, ये जो 90 है ना, इसमें से अब ये 2 एंगल बनेंगे, क्योंकि ये वाला 90 तो अंडरस्टूड हमको उन्होंने दे दिया है, ठीक है। इसी तरह ये जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं 180 की, 60 60 60 मेक्स 180, ओके। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 एंगल बनेंगे, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 180 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर 60 आएगा। तो इसका मकसद है ये एंगल यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है। क्लियर हुई बात? इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के चूंकि ये 2 साइड इक्वल हैं, तो यहाँ बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। जैसे अगर बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, लेट्स सपोज 80 है और ये भी 80 है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सम अप तो वो हमारे पास है 180 का, मेरे पास 280 हैं, तो ये 160 हो गया। तो ये जो तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल, ये कितना होगा? ये 20 होगा, ओके। यानी कि हमें ये पता है कि जो 2 साइड सेम है, उन 2 साइड पे बनने वाले एंगल भी सेम हैं।
अब जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, इसमें तीनों साइड भी डिफरेंट होंगे, लेकिन सम जो है इसका वो 180 ही होगा। ओके, अभी और मोर आप क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे हमें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 42। ओके, अब सबसे पहले इसको मैं ए बी एंड सी, तो अब आपको वो ये कह रहे हैं कि एंगल ए बी और सी जो है वो 42 है। ए बी जो बीच में होता है नंबर, हमेशा ये याद रखिएगा, उस पर एंगल बनता है, तो ये है 42, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं दूसरा, उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है एंगल सी ए बी, यानी कि अब हमें ये एंगल गिवन है, कितना है 78। अच्छा, ये हमें गिवन है 78, ठीक है। अब वो आपसे हमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये देखना है, और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि आप हमें मालूम करके दें एंगल बी सी और ए, यानी कि ये एंगल मुझे मालूम करना है, ये वाला हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि जो हमें गिवन है 180 हमें गिवन है, इसमें से हम माइनस कर दें 42, फिर माइनस कर दें हम 78, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 180 में से 42 और 78 माइनस करके वो आएगा 60, तो ये जगह का आंसर हमारा बन जाएगा 60, ठीक है। बिकॉज दो चीज़ें हमें मालूम थी और ये भी हमें मालूम था कि 180 ट्राइंगल का सम अप है, तो जब हमें ये चीज़ दो चीज़ें मालूम थी, हमने 180 से माइनस की, हमें तीसरा एंगल भी मालूम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस देखते हैं। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि 32 आपको गिवन है, बी आपको गिवन नहीं है, और यहाँ पर आपको 138 गिवन है, ठीक है। सिंपल सा हल है, 180 आपको मालूम है, उसमें से 138 माइनस कर दें, 32 माइनस कर दें, आपका आंसर जो आएगा वो इक्वल टू बी होगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बी का वो बनेगा 10, ठीक है। तो इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं, एंगल बी आपको मार्क करके देना है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से एक और एंगल हम बना लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये उन्होंने मांगा है हमसे 97 है ये, और ये 39 है, ठीक है। तो आपको ये एंगल मालूम करना है। अब आपको फिर वही चीज़ करनी है कि 180 में से आप माइनस करेंगे 97, फिर माइनस करेंगे अच्छा, एक मिनट में ऊपर वाला दोबारा से समझा देती हूँ, लेकिन कंप्लीट इसको, अच्छा देखें, मैं आपको ये दोबारा करके देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है आवाज़ का इशू आया होगा, ठीक है। देखें, इधर उन्होंने हमें कहा 32 एक एंगल गिवन है, 138 गिवन है, सम हमें पता है 180 का होता है, तो 32 माइनस करते हैं, 138 माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा वो इक्वल टू बी होगा। मेरे पास बी का आंसर 10 आ रहा है, तो इसका मकसद है ये जो बी है ये इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम, वो है यहाँ पर हमारे पास 97 है, फिर हमारे पास ये 39 है, और ये हमारे पास सी का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये मालूम करना है हमें, वही सेम चीज़ 180 में से आप माइनस कर दें 97, फिर माइनस कर दें 39, आने वाली जो आपके पास अमाउंट होगा वो हमारा एंगल का जो हमारा अननोन एंगल है वो आ जाएगा। तो अगर मैं 180 में से 97 और 39 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर, आप इसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 44 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ट्राइंगल के एंगल निकालने का तकरीबन हमने ये समझ लिया है। जैसे मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई थी एंगल्स की, तो अब उन्हीं टाइप के हिसाब से हमको इनको ऑपरेट करना है। तो अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी
if we have a right angle triangle, ठीक है, तो उसका जो सम, एक एंगल तो उसका 90 का हो जाएगा, ओके। जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे उनको ऐड करके, जैसे अगर बिलफर्ज मैं ऐड करती हूँ एंगल ए को और बी को, तो उसका सम 90 होना चाहिए क्योंकि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ये तो 90 है। अब जो यहाँ पे एंगल बचते हैं ना हमारे पास इस जगह पे और इस जगह पे, उनको जब हम प्लस करें, अगर ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 90 से, बिकॉज एक 90 हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये स्पेशल ट्राइंगल में हमको सिर्फ एक ये चीज़ गिवन है, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए करें। फिर इसी तरीके से है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल has 3 equal angles or sides. Each angle is 60 डिग्री, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को 180 डिवाइडेड बाय 3 करके भी हमें पता लगता है, और ये भी पता लगता है कि हर एंगल उसका ये जो है इक्वल टू 60 होता है। ये मैंने ऊपर भी आपको ये बात डिस्कस कर दी थी। ऑल एंगल ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, ये भी मैंने आपको बात बताई है कि ट्राइंगल अगर स्केलन हो जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो तो हमारे पास कभी भी कोई भी जो एंगल है वो उसके इक्वल एंगल्स हमें नहीं मिलते स्केलन ट्राइंगल में। कंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, हमें जो भी कंस्ट्रक्शन अगर हमें कहा गया है कि आप कोई एंगल करें तो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी। जैसे अगर 6 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन दी है, उसके बाद मुझे यहाँ प्रोटेक्टर रख कर अपने एंगल ड्रॉ करने होंगे। लेट सपोज मैं प्रोटेक्टर रख के, ये मेरा 45 है, फिर यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर रखूँ तो ये मेरा 30 बन रहा है, फिर ये जाके किसी एक पॉइंट पे जहाँ ये मिल रहे होंगे वो मेरा सी पॉइंट हो जाएगा अगर ये ए और बी है तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं। कंस्ट्रक्शंस मैनुअली ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं, तो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं आपको एक अलग से पूरी क्लास दे दूँगी कि आपको समझ में आ जाए कि कंस्ट्रक्शंस किस तरह होती है। वो हम अपने ट्यूशन के रीओपन होने के बाद इंशाल्लाह सामने ही सॉल्व करेंगे।